हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। उड़ू उड़ान चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो एग्ज़ाम होने वाला है मैथ का जुलाई 2026 यानी मंथली एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें से 8 क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% पूछेगा। तो वीडियो शुरू करने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 1 में दिया है सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 3/5 तथा 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या याद करें। यानी बोल रहा है 3/5 तथा 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या याद करें। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है परिमेय संख्या को परिभाषित करें। ये जो परिमेय संख्या होती है ना, परिमेय संख्या, उसे परिभाषित करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है संख्या रेखा पर √3 को दर्शाएं। यानी संख्या रेखा होती है ना, संख्या रेखा, उस पर √3 को दर्शाने के लिए बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 में कह रहा है 7/8 तथा 639/250 का मान दशमलव के 3 अंकों तक लिखें। मान दशमलव जो है 3 अंकों तक लिखें। यानी ये बता रहा है 7/8 तथा 639/250 का मान दशमलव को 3 अंकों में लिखें। यानी 3 अंक होती है ना, 3 अंकों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 15 प्लस 3 का मान लिखें। 15 प्लस 3 का मान लिखें। यानी मान क्या आया उसका मान लिखें। आप लोग वेट करें। क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आंसर भी बताऊंगा आप लोग को, क्योंकि पूरा नोट्स बना के रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 0.36 को भिन्न के सरलतम रूप में व्यक्त करें। सरलतम रूप में आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर में क्या कह रहा है? आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर ये है, आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। उत्तर में बता रहा है मान लिया जाए √7 एक अपरिमेय संख्या है, तब √7 इक्वल P/Q होगा ना, P/Q। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी दोनों पक्षों जो ना गुना करने पर, वर्ग करने पर 7 इक्वल P²/Q², P²/Q², P² 7Q²। इससे P² 7 से विभाज्य और इसलिए Q भी 7 से विभाजित होगा। मान लें P इक्वल 7 के तो 7 को अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ? 49 हुआ। 49 के Q² 7 के अर्थात Q भी 7 से विभाजित है। यानी Q जो है ना, Q वो क्या है? 7 से विभाजित है। इसका अर्थ है कि P और Q दोनों 7 से विभाजित है कि इस बात का विरोधाभास है कि वह सहअभाज्य है। वो जो है ना, ये क्या है? सहअभाज्य है। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो पता है कैसे बना? √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? 3/5 तथा 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या याद करें। यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। 4 × 4 को इंटू करा 3 से, तो 4 क्या हुआ? 12 हुआ। यहाँ पर भी वही है, 4 को इंटू करा 5 से, तो यहाँ पर भी वही काम किया गया है। इनके बीच की दो परिमेय संख्या याद करें। 13 13/20 14/20।
13/20 और 14/20। यहाँ पर 2 से काटा गया है, यहाँ पर 2 से 7 दूनाई 14, 7 दूनाई 14, 10 दूनाई 20 या 7/10। इसका फाइनल आंसर है 7/10। क्वेश्चन 3 में बोला है परिमेय संख्या। क्वेश्चन 3 में बोला परिमेय संख्या को परिभाषित करें। उत्तर, परिमेय संख्या को परिभाषित करें। जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां q तथा q पूर्णांक हो और q डज नॉट 0, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 में बोल रहा है क्वेश्चन 4 में बोल रहा है क्वेश्चन 4 में बोल रहा है कि संख्या रेखा पर √3 को दर्शाएं। संख्या रेखा जो होती है ना, संख्या रेखा, उस पर क्या बोला है? √3 को दर्शाएं। √3 को, तो उत्तर 1 में है संख्या रेखा पर 0 तथा A1 अंकित करें। क्वेश्चन 2 में बताए A से एक इकाई लंबवत AB पर खींचें। 3 में O और B को मिलाएं। 4 में है OB की लंबाई इक्वल √3 होगी। क्वेश्चन 5 में है B से √2 को बराबर लंबवत रेखा खींची सी लें। और क्वेश्चन 6 में दिया है 0 और C को मिलाएं। क्वेश्चन 7 में दिया है O और C इक्वल √3 होगा। 8 में दिया है कंपास की सहायता से OC को संख्या रेखा पर काटें। प्राप्त बिंदु √3 होगा। काटे बिंदु कितना होगा? √3 होगा। क्वेश्चन 5 के और क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 में बोल रहा है 7, 8 तथा 639/250 का मान दशमलव को 3 अंकों में लिखें। 3 अंकों में। उत्तर 7/8 इक्वल 0.875। 3 दशमलव स्थान तक है। 639/250 इक्वल 2.556। 2 पॉइंट यानी क्या बोला है? 3 दशमलव में लिखें, तो यहाँ पर 3 दशमलव है ना, 3 दशमलव में लिखें। 3 दशमलव स्थान तक 2.556 है। 2.556। क्वेश्चन नंबर 6 की और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? 15 प्लस 3 √3 का मान लिखें। उत्तर दिया गया है 15 प्लस 3 √3। दोनों पदों को मूल्य अलग अलग है, इसलिए इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए क्या है? जोड़ा नहीं जा सकता। कॉमन निकालते हैं। क्या निकलता है? जब जोड़ा नहीं लगता तो क्या कॉमन निकालना पड़ता है ना, तो कॉमन निकालते हैं। कॉमन में 3 को रखा। 5 √15 प्लस 3 ब्रैकेट बंद कर रहा है। अतः सरल रूप से 3 को बाहर, 3 कॉमन है। 5 √15 प्लस 3 √। तो इसका फाइनल आंसर है 3 कॉमन है, 5 √। यही फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 7 के और क्वेश्चन 7 में 0.36 को विभिन्न सरलतम रूप से व्यक्त करें। उत्तर में दिया गया है। उत्तर में 0.36 इक्वल 36/100। 36 क्या होगा? 100 होगा। अरे पॉइंट को हटाते 0 बैठाते हैं ना, पॉइंट को हटा के, वही 36/100। अब 36 और 100 का एचसीएफ 4 है। 36 जो है और 100 है। जैसे 4 को अगर इंटू करेंगे 9 से, तो 4 नमा क्या होगा? 36 होगा। 4 नमा 36 होगा। वैसे ही 25 को अगर हम 4 से इंटू करें तो कितना हुआ? 100। तो यहाँ क्या एचसीएफ क्या दिया है? एचसीएफ हमको 4 दिया गया है। तो यहाँ पर 36 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, 100 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा आंसर क्या निकला? हमारा आंसर 9/25 निकला। कैसे? अब 9/25 निकला, ध्यान समझना। 36 को तो 4 नामा क्या होता है? 4 नामा 36 होता है। और 100 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 25 चौके क्या होगा? 25 चौके 100 होगा। 25 चौके 100 होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर 9/25। अगर
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट टॉपिक कौन से सब्जेक्ट पे लाऊं आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट से हम लोग को मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।